दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। ओ केसर तिलक मोतियन की माला, केसर तिलक मोतियन की माला, वृंदावन को वासी, वृंदावन को वासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। बड़ा ही जब बात सुनी नंद बाबा की, उद्धव जी कुछ भी बोल नहीं सके। इशारा कर दिया नंद बाबा ने, यह तो माँ यशोदा है, का दर्शन करो। उद्धव जी जाते हैं और देखते हैं मात्र कन्हैया के स्मरण मात्र से मात्र गर्भ में दूध की धारा निकलने लग जाती है, और माँ यशोदा तो कुछ भी कह नहीं पाती और स्मरण करती है कि देखो मेरा आज आंगन सूना सूना हो गया। उद्धव, याद आता है मुझे वह दिन जब मेरा कन्हैया गुटमन गुटमन चलता था, मैंने उसे माखन की रोटी बनाकर दी, और एक कौवा आता है उस रोटी को लेकर जब चला जाता तो मैया मैया कहते मुझे इतने आर्द्र भाव से कन्हैया पुकारता था कि वह शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी, सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीर कचोटी। वो छवि को रस खान बिलोकत, भरत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उद्धव जी का ज्ञान बहने लगा। नंद बाबा और यशोदा मैया को प्रणाम करके कहा, बाबा मुझे राधा रानी से मिलना है, मुझे गोपियों से मिलना है, प्रभु श्री कृष्ण का संदेश उन्हें देना है। एक गोप ग्वाल भेज दिया, जाओ उद्धव को राधा रानी के दर्शन कराओ। और गोप ग्वाल लेकर जाता है और बीच में राधा रानी बैठी हैं और चारों तरफ गोपियां राधा रानी को घेरे हुए हैं। उद्धव जी प्रणाम करते हैं और कहते, राधा रानी प्रणाम, मैं प्रभु श्री कृष्ण का सखा हूँ, उनका दूध बनकर आया हूँ, मेरा नाम उद्धव है। जैसे ही ये शब्द सुने राधा रानी ने कि अरे हमारे प्राण धन का दूत हमारे पास में आया है, हम तो आज बड़ी ही भाग्यशाली हो गई। भले ही हमने हमारे प्राण प्रियतम को नहीं देखा, पर जिस तुम्हारी आंखों ने हमारे प्राण प्रियतम को देखा है, हम तो अपने आप को धन्य मानती हैं। जिस प्रकार पुष्प की सुगंध हवा के द्वारा दूर तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार तुम्हारी आंखों ने हमारे प्राण धन को देख लिया और हमने आपको निहार लिया, हम तो ऐसे ही धन्य हो गई है। उधो हम आज भये बड़ भागी, उधो हम आज भये बड़ भागी। ओ जिन अखियन तुम श्याम बिलो के, वे अखियाँ हम लागी, वे अखियाँ हम लागी। ओधो हम आज बड़ी आज भई
उद्धव जी कहते हैं, गोपियों, मैं हरि का संदेश लेकर आया हूँ। निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो, अपने मन को कहीं मत लगाओ। अगर अलग अलग जगह अपना मन लगाओगे तो संसार की भय व्याधि जरा पीड़ा सब सताएगी, तुम्हें कष्ट होगा। इसीलिए अपने मन को उस निर्गुण ब्रह्म में स्थापित कर दो, तब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। राधा रानी कहती, अरे उद्धव, कोई 10-20 मन अगर हमारे पास हो तो हम कहीं अन्य मन लगाएं। हमारे पास तो एक ही मन था, और जिस दिन हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा चले गए, उसी दिन उन्हीं के पास सदा सर्वदा के लिए हमारा यह मन हमें छोड़कर प्रभु श्री कृष्ण के पास चला गया है। हम मन कैसे लगाएं? मन न भये 10-20, मन न भये 10-20। एक हतो सो गयो श्याम संग, को कहती, अरे उद्धव, जब हमारे प्राण प्रियतम हमारे पास थे तो ब्रज में वह अलौकिक आनंद था। सारी की सारी ऋतुओं का हम वह आनंद लेते थे। लेकिन जब से हमारे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं, न तो ग्रीष्म ऋतु आती है, न हमारे ब्रज में शरद ऋतु आती है। केवल एकमात्र वर्षा ऋतु ही सदैव हमारे यहाँ रहती है। हमारी आंखों से नित्य अश्रुओं की धारा बहती रहती है, और हमें तो यही लगता है केवल वर्षा ऋतु ही हमारे 12 महीने प्रतिवर्ष यही छाई हुई है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। उद्धव जी कहते हैं, गोपियों, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, यही प्रभु का संदेश है कि अब उन्हें केवल अपना प्राण प्रियतम मत मानो, वह तो घट घट वासी हैं। इसीलिए केवल एक कृष्ण में उन्हें बांधकर मत रखो, वह तो कण कण में है। इसीलिए उस निर्गुण ब्रह्म का अगर ध्यान करोगे तब तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और शोक से तुम भी दूर हो जाओगी। इसीलिए निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो। अब तो राधा रानी को आ गया क्रोध और डांट लगाई उद्धव को, अरे उद्धव, तुम किस निर्गुण की बात करते हो? कौन है निर्गुण? कौन है उसका माता पिता? उसका मुझे परिचय तो दो। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। को है जनक
को करियत। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, कौन नारी को दासी, निर्गुण निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण कौन देश को वासी। जब बार बार कहा, राधा रानी कहती है, अरे उद्धव एक बात तो बताओ, तुम कह रहे हो कि निर्गुण ब्रह्म तुम में भी समाया है, ब्रह्म ही वह श्री कृष्ण है और ब्रह्म हम में भी समाया है, तो एक बात बताओ, जब कृष्ण भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म और हम भी ब्रह्म हैं, तो किस ब्रह्म का संदेश लेकर आए हो और किसे सुना रहे हो? जब सर्वत्र ही ब्रह्म है, तो किसका संदेश लेकर आना और किसे सुनाना? कृष्ण धन कृष्ण मन, कृष्ण ही जीवन धन, आठों याम ऊधो हमें, कृष्ण से ही काम है। और जब दिव्य उदाहरण दिया राधा रानी ने, तो सारा का सारा ज्ञान बह उठा उद्धव जी का और अश्रु धाराएं बह निकली गोपियों के। देखते ही देखते अश्रुओं के पनारे निकल पड़े, एक सरोवर बन गया और एक भाव समुद्र बन गया, जिसमें उद्धव जैसे ज्ञानी ने पूरे 6 महीने गोता लगाया। ऊधो तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ, रोम रोम श्याम है। पूरे 6 महीने लगे उद्धव जी को उससे बाहर आने निकलने के लिए। और जब 6 महीने पूर्ण हुए तो राधा रानी के आगे साष्टांग लेट गए और कहने लगे, धन्य हैं आप, वंदे नंद वजस्त्रीणाम पाद रेणुम विक्ष्णस है। देवियों आप भी धन्य हैं, मैं उद्धव तो योग्य भी नहीं कि आपके चरणों में प्रणाम कर सकूं, मैं तो मात्र आपकी चरण धूलि को स्वीकार करता हूं। और उद्धव जी ने, महाज्ञानी उद्धव ने गोपियों के, राधा रानी के चरणों को प्रणाम नहीं किया, अभी तो उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगा लिया और कहा, आज मैं धन्य हो गया जो इन गोपियों की चरण रज मुझे प्राप्त हुई है। त्रिलोकी में वही धन्य है जो भक्तों की चरण धूलि को अपने मस्तक पर स्वीकार करता है। और उन्हीं राधा रानी के चरणों की महिमा तो हमारे श्री सुखदेव महामुनि ने अनेक शास्त्रों ने गाई है। उनकी चरण धूलि की क्या विशेषता है, आइए 2 मिनट उन चरण की धूलि का भी, महत्ता का भी गान करते हुए हम आगे के प्रसंगों में प्रवेश करते हैं। बोली राधा रानी की जय। राधे तेरे चरणों की, ताली में कमजोरी नहीं आवे। श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ बस मेरी, सच कहता हूँ बस मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की।
सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, ओ दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, हो कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, कितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। रात